हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय वारसी ब्यूटी चैनल। तो आज हम आपके लिए बहुत ही बेनिफिट फेशियल किट लेकर आए हैं और फेशियल भी मैं अपने क्लाइंट पर आपको दिखाने वाली हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फेशियल करने से पहले हमें क्या क्या सामग्री कलेक्ट करनी पड़ती है। तो गाइस, हमें एक सिंपल वाटर भी लेना है, एक स्पंज लेना है और बाउल लेना है, एक छोटा बाउल, और उसके साथ हमें एक स्पून भी रखना है और साथ ही साथ हमें कॉटन बाउल जो होते हैं वो भी रखना है। और उसके साथ जब हम फेशियल करते हैं तो उनके साथ हमें रखना पड़ता है रोज़ वाटर, और साथ ही साथ आप अपने जो क्लाइंट का फेशियल कर रही हैं वो फेशियल किट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आप मेरे क्लाइंट का फेस देख ही रहे हैं फ्रेंड। तो चलिए, बातें तो आपसे होती रहेंगी और पूरा वीडियो देखिएगा गाइस। वीडियो को इसके बिल्कुल भी नहीं करिएगा, क्योंकि छोटी छोटी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से डस्ट स्किन टोन से लेकर के मीडियम स्किन टोन और फेयर स्किन टोन पर एक ही फेशियल आप कैसे कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैं अपना फेशियल किट जो है ओपन कर रही हूँ गाइस। बहुत कहीं भी नहीं जाइएगा गाइस, आई रिक्वेस्ट यू गाइस, आप पूरा वीडियो देखिएगा और पूरा वीडियो देखा करें जिससे आपकी समझ में पूरा आएगा। ये जो है हमारे नेचर्स के हैं डायमंड फेशियल किट। तो इनमें जो है कि ऊपर मेंशन दिया हुआ है, इनमें हमें मिल रहा है 5 स्टेप। तो इनमें चलिए हम ओपन करते हैं गाइस, इसे देख लेते हैं कि इनमें कितने स्टेप जो है कि इनमें दिए गए हैं। तो इसे हम अच्छी तरह से पहले ओपन कर लेते हैं गाइस। तो ये जो हमारी क्लाइंट हैं जिन पर मैं फेशियल करने वाली हूँ, जिससे आपके सामने ये फेशियल आपके फेस टू फेस में दिखाने वाली हूँ, ये मेरी बिल्कुल रियल क्लाइंट है गाइस। बिल्कुल भी जब भी मैं अपना सैलून का कोई भी वर्क आपसे शेयर करती हूँ तो ये मेरे अपने ही रियल क्लाइंट के साथ ही आपको दिखाती हूँ, क्योंकि कोई भी फिल्टर कुछ भी इनमें ऐड में नहीं करती हूँ गाइस। और जो भी छोटी छोटी टिप्स होते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो फेशियल किट है, तो सबसे पहला स्टेप आता है हमारा क्लिंजर, और उसके बाद सेकंड आते हैं इनमें स्क्रब, और सेकंड इनमें हमें 2 स्टेप मिल रहे हैं। एक तो हमें सीरम भी आ रहा है और एक स्क्रब आ रहा है। तो ये बिल्कुल भी आप स्किप नहीं करिएगा, देखिएगा कि 2-2 नंबर के जो हमारे पास स्टेप आ रहे हैं तो इन्हें कैसे हमें यूज़ करना है। ये तो होता है कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, बट यहाँ पे जो सेकंड नंबर, यहाँ पर सेकंड नंबर की 2-2 बॉटल हमें यहाँ पर मिल रही हैं गाइस। तो ये फेशियल कैसे होगा, किस तरह से होगा और कैसे कैसे स्किन पर ये फेशियल किट जाएंगे। तो इनके साथ हमें एक डिटेन पैक भी फ्री मिल रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं फ्रेंड। तो इनका ये मैं यूज़ नहीं करने वाली हूँ, इनका जब भी यूज़ मैं करूँगी अपने क्लाइंट पर तो वो भी वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर गाइस जो है कि शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मेरे जो क्लाइंट हैं, आप इनका जो है कि कलर देख ही रहे हैं, ये डस्की स्किन टोन है इनकी गाइस। और ये मेरी बहुत ही पुरानी क्लाइंट हैं, ये हमेशा फेशियल कराती रहती हैं। तो चलिए, यहाँ फेशियल करने से पहले हमें एक टॉवल लगा लेना है और फेशियल बैंड अपने क्लाइंट पर लगा लेना है। और उसके बाद हमें जो क्लिनजिंग मिल रहा है, क्लिनजर हमारा फर्स्ट स्टेप है, उन्हें हमें जो है कि 1 स्पून ही लेना है। तो ये हमारा जो है कि लेने के बाद हमें अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है। अप्लाई आप जब भी क्लिनजर कर रहे हैं तो अपने हाथों को थोड़ा सा गीला कर लें गाइस। तो इससे स्किन को आप जब भी आप अपना हैंड से मसाज कर रहे हैं तो ड्राई हैंड आपको नहीं चलाना है, हल्का हल्का आप सिंपल वाटर भी ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पर रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ। मैं जहाँ तक करती हूँ कि जब भी फेशियल करती हूँ अपने क्लाइंट का तो रोज़ वाटर ज़रूर से मैं यूज़ उनमें करती हूँ, जो वाटर की जगह पर। तो यहाँ पर अच्छी तरह से नेक वगैरह राउंड सर्कल मोशन में हमें अच्छे से छोटे सर्कुलर मोशन में हमें यहाँ पर मसाज देना है। तो ये होता है ना क्लिनजर का कोई अलग से स्टेप गाइस नहीं करना है कि यहाँ पे कोई, बस आपको राउंड छोटे सर्कल मोशन में, आपको सर्कुलर मोशन में हमें यहाँ पर मसाज देना और नेक एरिया को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना। तो यहाँ पर आप 1 से 2 मिनट हमें यहाँ पर अच्छी तरह से मसाज कर लेनी है। तो क्लिनजिंग से ये होता है कि हमारे फेस पर जितने भी डस्ट वगैरह होते हैं ना गाइस, ये अच्छी तरह से रिमूव हो जाते हैं गाइस। इसके बाद हमें अपने जो स्पॉन्ज है
वो जो वाटर है सिंपल, उनमें स्पून डालकर निचोड़कर अच्छे से स्किन को आप हमें वाइप आउट कर लेना है। उसके बाद जो ड्राई हम टॉवल रखें उससे जो एक्स्ट्रा वाटर है उसे भी हम ड्राई कर लेना। अब यहाँ पर गाइस आता है जो हमारा सेकंड में 2-2 नंबर के स्क्रब पर भी लिखा हुआ है और सीरम पर। तो यहाँ पर हमें जो स्क्रब लेना है, यहाँ पर आधा स्पून हम यहाँ पर अपना स्क्रब लेंगे और यहाँ पर 7 से 8 ड्रॉप हमें यहाँ पे सीरम जो मिल रहा है इसे हमें मिक्स करना है। तो इसे अच्छी तरह से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो 2 नंबर मिले हुए हैं ना गाइस, कि स्क्रब पे भी लिखा हुआ है सेकंड स्टेप और सीरम पे भी लिखा है सेकंड। तो आपको बिल्कुल भी गाइस घबराना नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल मैं छोटे छोटे जो ट्रिक्स होते हैं मैं ज़रूर आपसे बताऊँगी कि इसे कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि ज़रा भी आपको कोई भी डाउट मेरे इस वीडियो में आपको नहीं होगा। और उसके बाद जब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, जो इनके पार्टिकल्स हैं थोड़े से बड़े हैं ये पार्टिकल्स, तो गाइस आपने जो स्क्रबिंग कर रहे हैं तो अपने हैंड पर रोज़ वाटर ले लें, हल्का हल्का आप अपने हाथों को गीला करते रहें और अच्छी तरह से यहाँ पर गाइस मसाज दे रहे हैं। तो मसाज देने का जो प्रेशर होता है हैंड का जो, आप तो उसे बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा प्रेशर से ना करें, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े होते हैं, बड़े बड़े दाने होते हैं ना गाइस। तो वो स्किन पे अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर से मसाज देते हैं तो उनकी स्किन जो है रेड हो सकती है, रैशेस आ सकते हैं। और तो इस तरह से आप अपने प्रेशर थोड़ा कम बनाएं, कम दें, और इतना भी कम ना रहे कि कोई भी फ़ायदा ही ना हो। तो अगर इस तरह से अच्छी तरह से मसाज देंगे तो जो वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम होती है, मेरे जो क्लाइंट हैं उनको वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपके क्लाइंट को हैं तो आप अच्छी तरह से स्क्रबिंग कर लें 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से, और उसके बाद जो वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स रिमूवर आते हैं आप उससे अच्छी तरह से रिमूव कर लें उस पिन से। यहाँ पर 2 से 3 मिनट मसाज करने के बाद अच्छी तरह से स्पॉन से आपको यहाँ पर स्क्रब जो है क्रीम बन जाते हैं, जो दाने होते हैं ना, उन्हें अच्छी तरह से आप क्लीन कर लें। क्लीन करना यहाँ पर आप बिल्कुल भी जो है ना गाइस बहुत अच्छी तरह से इसे आपको क्लीन करना है, क्योंकि जो दाने होते हैं वो बिल्कुल भी स्किन पर रहने नहीं चाहिए। अब यहाँ पर हमारा जो स्पून है आप देख ही रहे हैं, जो मेजरमेंट क्रीम का है, आप जो स्पून देख रहे हैं इसी स्पून से सारे हमें क्रीम लेने हैं, बिल्कुल एक बराबर। तो यहाँ पर जब हमारा मसाज क्रीम आता है गाइस, आप देखेंगे गाइस कि जो मेरे क्लाइंट की स्किन है इतनी ग्लोइंग, इतनी जो है कि ब्राइटिंग, इतनी शाइनिंग हो गई थी कि जो मेरी क्लाइंट है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं, और ये भी बहुत खुश होती हैं। इसलिए ये बहुत दूर से मेरे पास आती हैं और बार बार फेशियल जब कभी इन्हें लेना होता है तो वो मेरे पास ही आती हैं। तो ये जब मैं इनके ऊपर ये फेशियल जो है कि इनका वीडियो बनाई हूँ तो मैं सोची कि आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि जो मेरे रियल क्लाइंट होते हैं जब वो बहुत ज़्यादा जैसे खुश होते हैं ना, तो मैं सोचती हूँ कि आपके साथ ये वीडियो तो ज़रूर से ज़रूरी आपके साथ शेयर करना है मुझे, क्योंकि ये आपको भी जानना है कि ये जो फेशियल है, ये फेशियल आप अपने जो डस्की स्किन टोन है, जो सावले स्किन टोन है ना गाइस, ये बिंदास आप दे सकते हैं अपने क्लाइंट पर या घर पर फेशियल करें तो ये फेशियल आप बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपको डर नहीं है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम स्किन पर आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप अच्छी तरह से स्किन के सारे पार्ट्स को अच्छी तरह से मसाज आपको देनी है गाइस। इस तरह से आप इसके पहले जब हम स्क्रबिंग कर रहे थे तो गाइस मैं एक बात आपसे बताना भूल गई थी कि जब भी आप स्क्रब कर रहे हैं फेशियल में तो आप क्लाइंट की आंखों पर आपको स्क्रबिंग नहीं करनी है। तो चलिए यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पे कम से कम 10 मिनट तक यहाँ पे अच्छी तरह से मसाज देनी है। अगर आप
आपके हैंड थोड़े थोड़े ड्राई हो गए हैं तो आप थोड़े से जो है कि रोज़ वाटर लेते रहे और उसे मिक्स करके अपने हैंड को थोड़ा गीला करते हुए और अच्छी तरह से स्किन के जो जितने पार्ट्स हैं, चिन है, लिप, चिन एरिया और चिक एरिया, नोज़ एरिया, हमारे जो आइज़ हैं और जो हमारे फोरहेड है, बहुत अच्छी तरह से आपको यहाँ पर मसाज दे लेनी है गाइस। तो आप अपने जो हैंड का जो मूवमेंट है, जब मसाज आप करते हैं ना गाइस, तो बिल्कुल भी ना बहुत ज़्यादा प्रेशर देना है, ना ही बहुत ज़्यादा हल्का देना। आपको बस इतना याद रखना है कि आपको इस तरह से मसाज देना कि आपके क्लाइंट को जो है बिल्कुल रिलैक्स फील हो। और जब आप अच्छे से मसाज देंगे, आपके जो क्लाइंट हैं बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे, तो ग्लो तो आना ही आना है गाइस। तो अच्छे से नेक एरिया को कभी भी आपको इग्नोर नहीं करना है गाइस। तो वहाँ आप अपने नेक क्लाइंट के नेक एरिया को भी आपको मसाज देनी है, क्योंकि डिफरेंट यहाँ पर कुछ भी नहीं रखना। तो इस तरह से गाइस हम लोगों को यहाँ पे 10 मिनट अच्छी तरह से मसाज दे लेनी है। तो हमारे स्किन के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग यहाँ पे मसाज होती है। जो अगर आपके जो क्लाइंट हैं उनकी एज थोड़ी ज़्यादा है या उनकी एज के हिसाब से उनको आप 10 मिनट से 15 मिनट और 20 मिनट तक मसाज दे सकते हैं, बट एज के अकॉर्डिंग। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना। तो यहाँ पर मसाज हो जाने के बाद आप मेरे क्लाइंट की स्किन देख रहे हैं, वाह बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं वो। सुंदर तो पहले से ही हैं और बहुत ही बिल्कुल भी ग्लोइंग स्किन, और कितनी इनका जो स्किन का जो कलर था वो भी लाइट हो चुका है। और गाइस देख रहे हैं रिजल्ट आपके सामने है गाइस। और इसके बाद हमारा जो 4 वाला स्टेप आता है, तो हमें स्पून में निकाल लेना है पैक और अच्छी तरह से एक बार उसे मल्टीफाई कर लेना है। उसके बाद फिर अपने क्लाइंट के फेस पर इसे अच्छी तरह से लगाना। तो यहाँ पर जो हमारा पैक है ना गाइस, ये जेल में है। तो जेल है, पील ऑफ मास्क है ये। इस तरह से उनके स्किन पर आपको लगा लेना है। तो 10 से 15 मिनट इसे आप सूखने दें। जब ये ड्राई हो तो इसे अच्छी तरह से वर्कआउट कर लेना है। उसके बाद जो है आपको लास्ट में जब आप पैक निकाल लें तो उसके बाद गाइस उन्हें इसी तरह से अपने क्लाइंट को ना छोड़ें, तो मॉइस्चराइज़र ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। तो गाइस ये फेशियल वीडियो आपको कैसी लगी? तो सबसे पहले ये है ना गाइस कि यहाँ तक आकर के अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और कमेंट भी ज़रूर करें। और साथ ही साथ यहाँ पर पैक भी रिमूव हो चुका है मेरे क्लाइंट का, आप स्किन देख रहे हैं गाइस। और प्लीज़ मेरे चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। और चलिए आप अपना ख्याल रखें। चलिए अल्लाह हाफिज़।